फुटबॉल इज़ बैक फाइनली। काफ़ी टाइम के बाद ट्रांसफ़र्स की बकचोदी तो भी चल ही रही है, बट फाइनली फुटबॉल इज़ बैक। एक समवट कॉम्पिटिटिव मैच, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ग्लोरीफाइड फ्रेंडली होगा, कुछ लोगों के लिए एक ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। बट भाई फुटबॉल इज़ वेल एंड ट्रूली बैक एंड कम्युनिटी शील्ड इज़ बैक। भाई इस वीडियो में हम कम्युनिटी शील्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा ट्रांसफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट वेलकम बैक टू द चैनल एंड प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एंड तक देखिए, क्या पता सब्सक्राइब करने का भी मन कर जाए, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। भाई कम्युनिटी शील्ड की बात करते हैं यार। कम्युनिटी शील्ड आई वुड लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर दैट आई डोंट वांट लिवरपूल टू विन द कम्युनिटी शील्ड। मैं वो लिवरपूल के ऊपर वो कम्युनिटी शील्ड का कर्स नहीं चाहता हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर जीत गए खुश होऊंगा, बट हार जाएंगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। इट वोंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट यार अगर मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, आई थिंक अभी भी कुछ कमियां थी जो फ्रेंडलीज में मुझे दिखी हैं। Being very honest about it, I think डिफेंसिवली अभी भी काफ़ी कमियां हैं। अगर हम अप द पिच बॉल लूज़ करते हैं ट्रांजिशंस में, जब सामने वाली टीम काउंटर मारती है या बहुत ऊपर हम जब बॉल लूज़ करते हैं, आई थिंक हमारा जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है वो इट फील्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस। जो लास्ट ईयर थोड़ा जैसे मैचेस होते गए लगा कि वो स्ट्रक्चर, डिफेंसिव स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो गया है, अभी वो लग रहा है इट्स नॉट दैट गुड। क्योंकि अगर आप एथलेटिक क्लब के भी मैच देखोगे या आप एसी मिलान का मैच देखोगे, सामने में अगर सामने वाली टीम में पेस है तो भाई इट सीम्स लाइक हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? कॉर्नर्स हम अच्छे से डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक टीम है आर्सेनल फुटबॉल क्लब। दे आर वर्ल्ड क्लास उस चीज़ में, कॉर्नर्स से गोल मारने में, राइट? एंड नॉट जस्ट आर्सेनल, लॉट ऑफ टीम्स इन प्रीमियर लीग कॉर्नर्स हम अच्छे से डिफेंड नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ है जो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज़ भाई स्कोरिंग गोल्स एंड एट द सेम टाइम अटैक करना। लास्ट ईयर हम एक फ्लूइड तरीके से अटैक कर रहे थे, बट अब जो काउंटर जिस स्पीड पे हम कर रहे हैं, आई थिंक लास्ट ईयर से थोड़ा और ज़्यादा स्पीड पे कर रहे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो पीएसजी को आप अटैक करते हुए देखते थे ना, नो फिक्स्ड रोल्स एज सच, एंड जहाँ स्पेसेस दिख रही हैं प्लेयर्स वहाँ चैनल रन्स बना रहे हैं। आई थिंक आप लिवरपूल को समवट उस फिलॉसफी पे देखोगे, काउंटर करते हुए वो फिलॉसफी होगी। कोई फॉर्मेशन चेंजेस एज सच मुझे नहीं लगता कि होने वाली है इस साल। 4-2-3-1 या 4-3-3 जो भी हम वो करते थे वही रहेगा, कोई 3-4-3 नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। आई थिंक फ्लोरियन वर्ट्स विल स्टार्ट द गेम। वो नंबर 10 पोजीशन से ही करेंगे स्टार्ट। आई थिंक गैक्पो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक एकिटिके वुड बी अप टॉप एंड मोहम्मद सलाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई वॉन्टेड कि एकिटिके को थोड़ा और टाइम मिल जाए टू गेट इन टू द स्क्वाड, बट राइट नाउ और कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं टू प्ले अप टॉप, राइट? तो एकिटिके हैज़ टू प्लेयर। हमने एकिटिके की एक गेम में एक चीज़ देखी है, ही हैज़ दैट फैसिलिटेटर वाला रोल। वो ड्रॉप डाउन भी करेगा, वो लेफ्ट विंग वाली साइड भी जाएगा इफ़ ही हैज़ दैट स्पेस अराउंड लेफ्ट विंग में, एंड गैक्पो कैन कम इनसाइड। आई थिंक वो हमें बहुत मिक्स एंड मैच देखने को मिल सकता है। फ्लोरियन वर्ट्स की एक बहुत खास बात है कि वो ड्रॉप डाउन करेंगे मिडफील्ड में, बॉल कैरिंग एबिलिटी देखने को मिली थी फ्रेंडलीज में, बहुत बढ़िया है। आई थिंक वो खेलेंगे। आई थिंक करकिस खेलेगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कोनाटे एंड वैन डाइक विल प्ले द मैच, एंड आई होप रियो एंड घूमिया को थोड़ा मौका मिले, 60th मिनट के बाद चांसेस मिले। आई थिंक प्रिटी मच जो एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट सेकंड लाइनअप थी हमारी वो ही खेलेगी, लाइक बैक लाइन। मामा डाशविली विल प्ले इन माई ओपिनियन। मामा डाशविली विल प्ले। आई थिंक फ्रिम्पोंग, कोनाटे, वैन डाइक एंड करकेस की बैकलाइन होगी। आई थिंक मिडफील्ड ऑफ ग्रावनबर्ग, फ्लोरियन वर्ट्स एंड सोबोस्लाई होगा, क्योंकि आई थिंक मैकेलिस्टर अभी भी उतना कोई फिट है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो मैकेलिस्टर स्टार्ट करेगा। आई थिंक फ्रंट लाइन तो वही होने वाली है जो गैक्पो, एकिटिके एंड साला की फ्रंट लाइन होने वाली है। द मैच इज़ गोइंग टू बी टफ, क्योंकि हमारे से ज़्यादा जीतने की तलब होगी क्रिस्टल पैलेस को, क्योंकि उनके लिए इवन इफ लोग इसको मेजर नहीं मानते, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो बोलेंगे 6 महीने में वी वेंट टू वेम्बली ट्वाइस एंड वी वन द FA कप अगेंस्ट मैन सिटी एंड वी वन द कम्युनिटी शील्ड अगेंस्ट लिवरपूल। उनके लिए सीजन स्टार्ट से पहले एक बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट जो कमियां हैं इस मैच में मुझे देखने को ना मिले, या फिर थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिवली या अटैक करने में भी। आई एम नॉट सो साइको अबाउट कि हमें जीतना है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, जोक्स असाइड। आई जस्ट वांट कि लिवरपूल एक गेम, पूरी टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पुट ऑन करे, राइट? एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। जो भी होगा एक्साइटिंग मैच देखने को तो मिलेगा, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के सामने क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम्स को पॉइंट प्रूव करना होता है
तो मैच में मज़ा तो आएगा। एंड अगर ट्रांसफर्स की बात करी जाए, आई थिंक ये आने वाला जो हफ्ता होगा ना, उसमें हमें अलेक्जेंडर इसाक की जो भी ट्रांसफ़र एक्टिविटी है उसमें थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आई थिंक योआन वीज़ा का जो ट्रांसफ़र है, इट्स सीम्स लाइक इट्स प्रीटी मच डन। न्यूकासल इज़ वर्किंग अराउंड द क्लॉक इन माई ओपिनियन, ठीक है। एंड एज सुन एज योआन वीज़ा का ट्रांसफर डन होगा ना, आई थिंक लिवरपूल विल मूव, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक में लिवरपूल का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट स्ट्राइक होने वाला है मेरे हिसाब से न्यूकासल यूनाइटेड के साथ। भाई हम इतना पैसा देने वाले हैं, एंड आई थिंक उसके बाद एट द सेम टाइम सीम्स लाइक पोर्तो से सैमू की डील चल रही है, एंड अगर वो डील हो जाती है, आई थिंक बहुत हद तक न्यूकासल अपना जो ट्रांसफर विंडो में रायता फैलाया गया है उसको समेट लेगी, क्योंकि ही इज़ अ रियली ग्रेट स्ट्राइकर। ग्रेट स्टिल अ ह्यूज वर्ड, आई थिंक ग्रेट ज़्यादा बोल दिया, बट आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल स्ट्राइकर, एंड एकदम डेटा वाली साइनिंग लगेगी वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे लिवरपूल डेटा इंटीग्रेटेड साइनिंग करती है। आई थिंक सामू बहुत बढ़िया से फिट हो सकता है न्यूकासल यूनाइटेड की स्क्वाड में। दे आर ट्राइंग टू बाय मैलिक थॉप फ्रॉम AC मिलान। अगर वो ट्रांसफर भी होता है, वो सेंटर बैक भी बाय नेक्स्ट वीक होता है, आई थिंक कुछ हद तक री-इन्फोर्समेंट्स आएंगी, कुछ हद तक उधर के फैन बेस में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। बट आई थिंक अ डील अराउंड 130 million with add-ons, I'm not saying 150. I think 130 million with add-ons. Liverpool will try to strike the deal, and I have a feeling that वो deal हो सकती है, being very honest about it. एंड उसके बाद मार्क गही की बात करते हैं। आई थिंक लिवरपूल यहाँ पे वर्स्ट के सिनारियो पे काम करने वाली है, जो मुझे पर्सनली लगता है। आई थिंक लिवरपूल मार्क गही के लिए ट्राई करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर जो आते ही टीम के अंदर स्लॉट इन होता है, एकदम से कोई ज़्यादा सिनारियो नहीं होने वाला वहाँ पे, राइट। आई थिंक जियोवानी लियोनी और चार्ली क्रिसवेल आर दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे एक चीज़ होगा कि दे नीड अ बिट ऑफ टाइम टू गेट इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्वाड, राइट। मार्क गही का वो नहीं होगा। इफ़ कोनाटे इज इंजर्ड या कोई और इंजर्ड है, मार्क गही कैन प्ले दैट रोल, और वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, राइट। आई थिंक लिवरपूल वेट कर रही है कि प्राइस ड्रॉप हो। आज जब स्लॉट भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी उस तरीके से बात करी कि भाई हमें दिखाया कि भाई हम डेस्परेट नहीं है टू बाय अ सेंटर बैक, राइट। तो आई थिंक लिवरपूल विल ट्राई टू स्ट्राइक अ डील विद क्रिस्टल पैलेस, जो बहुत टफ होता है। स्टीव पैरिश इज़ अ वेरी टफ नेगोशिएटर, राइट। बट आई थिंक वो डिमांड में है, अगर मार्गेही की साइनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि लिवरपूल भी उस हिसाब से रिजिड है, भाई हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ट्राई करेंगे डील सॉफन अप करने की। बट अगर नहीं दिया तो आई थिंक फिर कंटिजेंसी प्लान जो लियोनी या क्रेसवेल का होगा उसकी तरफ जाएंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि लियोनी होगा, क्योंकि पॉल जॉइस ने भी उस चीज़ का नाम लिया है। सो आई थिंक एक सेंटर बैक तो लिवरपूल पक्का लाएगी। आइडली मैं चाहता हूँ कि 2 सेंटर बैक्स लेके आए, बट अगर एक सेंटर बैक भी आएगा एंड अगर मार्क गही की क्वालिटी है, आई विल बी कंटेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो भी होगा, अपकमिंग फ्यू वीक्स आर गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, एंड आई थिंक इसाक विल बी अ लिवरपूल प्लेयर, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट वी माइट नॉट विन द कम्युनिटी शील्ड। आपको क्या लगता है, जिसने भी वीडियो देखी है, आपके क्या थॉट्स हैं? आपको लगता है लिवरपूल कम्युनिटी शील्ड जीत सकती है कि नहीं, या इसाक लिवरपूल प्लेयर बनेगा कि नहीं? मार्क गही के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? मैंने अपने दे दिए। डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर करो यार, हो सके तो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत अच्छे से चैनल ग्रो हो रहा है, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो भाई फट्टा चक देंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर।